हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री पावर ऑफ चाइना एंड इंडिया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो चाइना की आर्मी थी वो इंडियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंटर कर जाती है, तवांग क्षेत्र के अंदर। और उससे पहले 2020 के अंदर गलवान वैली क्लैश भी होता है। सो बेसिकली चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है अपनी आर्मी से। सो इसलिए आज इसकी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री कंपैरिजन और जो फिजियोग्राफी है बोथ कंट्रीज की, या फिर जो फिजिकल मैप, उससे हम डिस्कस करेंगे किस कंट्री को नेचर का भी बेनिफिट मिला हुआ है या किस कंट्री को कोई प्रॉब्लम हो सकती है नेचर के होने से। सो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैन पावर को, सोल्जर्स को, पॉपुलेशन। हालांकि फिलहाल पॉपुलेशन में इंडिया पॉपुलेशन कंट्री हो चुका है वर्ल्ड के अंदर, कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना अपडेटेड डाटा है। सो बेसिकली पॉपुलेशन की बात करें तो दोनों कंट्री लगभग बराबर हैं पॉपुलेशन के अंदर। और अगर बात करें सोल्जर्स की, एक्टिव सोल्जर जो एनी टाइम वॉर के लिए तैयार हैं या फिर एक्टिवली वो काम कर रहे हैं, तो चाइना के अंदर उनकी स्ट्रेंथ है 20 लाख और इंडिया के अंदर है 14,15,000। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो ज्यादा इंडिया से एक्टिव सोल्जर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब चाइना का मैप देखिए, चाइना का कितना ज्यादा बड़ा रीजन है एज कंपेयर टू इंडिया। सो दिस इज चाइना रीजन। तो इंडिया के कंपेयर में अगर चाइना के हम मैप को देखते हैं तो चाइना के अंदर ज्यादा रीजन है, तो उनके सोल्जर्स को ज्यादा मतलब कवर करना पड़ता है एरिया। अगर हम बात करते हैं तो चाइना के अंदर हमारी तरह भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम भी चाइना के अंदर ज्यादा, उधर उगर मुसलमानों के लिए उनको प्रॉब्लम रहती है, वहां पे उनको सेना, और कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, और कम्युनिस्ट कंट्री है तो चाइना को अपनी सेना कहीं ना कहीं देश में रखनी पड़ती है, वहीं पर इसको सेना ताइवान की साइड भी रखनी पड़ती है। तो चाइना के पास अगर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा, उसके पास अगर एक्टिव पर्सनल ज्यादा तो उसके पास प्रॉब्लम भी ज्यादा। और इंडिया के पास हालांकि देश के अंदर, इंडिया के कंट्री के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि इंडिया को सेना ज्यादातर इन अंदर ही रखने पड़े, बट चाइना के पास तो ऐसी प्रॉब्लम है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम रिजर्व पर्सनल्स के बारे में, जो आर्मी रिजर्व होती है। सो चाइना के पास यह 5,10,000 के बराबर है। वहीं इंडिया ने रिजर्व के लिए कितना रखा है, तो इंडिया ने रिजर्व के लिए रखा है 11,55,000। सो बेसिकली इंडिया ने यहाँ पे ज्यादा रखा है। तो अब इंडिया आगे निकल गया क्योंकि वहां पे 20 लाख थी और 14 लाख थी, तो यहाँ पे हमने 11,55,000 वहां से ज्यादा रखा है। कंट्री के अंदर होती है रिजर्व पर्सनल्स। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं कोई भी स्पेशल टाइप। देखो, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी हमारी होती है जो बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और अनदर अनदर काम करते हैं ये सभी। तो वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जिनका स्पेशल वर्क होता है, और ये इंडिया के पास चाइना से बहुत ज्यादा है। इंडिया के पास चाइना से बहुत ज्यादा है, 25 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेज है। और वहीं पर अगर चाइना की कवर करते हैं तो चाइना के पास है सिर्फ और सिर्फ 6,25,000। वहीं पर इंडिया के पास है 25,27,000। अब फाइनेंसेस की बात करते हैं। हालांकि इंडिया को इस फील्ड के अंदर काफी काम करने की जरूरत है। डिफेंस बजट चाइना का कहीं ना कहीं इंडिया से 4 गुना है। ये काफी एक सोचने वाली चीज है कि हमें भी अपना डिफेंस बजट कहीं ना कहीं बढ़ाना है, क्योंकि चाइना एक्चुअली में सेकंड इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट, और इनके बजट, इनकी इकोनॉमी नियर अबाउट 6 ट्रिलियन है, जिसके अंदर से ये डिफेंस बजट निकालते हैं $230 बिलियन का। और इंडिया फिलहाल निकाल रहा है 75 to 80 बिलियन डॉलर। तो इंडिया को इस फील्ड में कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना डिफेंस बजट होता है उसमें से ज्यादा जो हमारे पास पैसा है वो हमारे जो सोल्जर्स है उनकी पेंशन और सैलरी में चला जाता है। तो हम मॉडर्नाइजेशन अपनी आर्मी का बहुत ज़्यादा स्लो पेज पे कर पाते हैं। सो बेसिकली इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करना होगा इस फील्ड के अंदर, अगर चाइना को काउंटर करना है तो। हालांकि इंडिया काफ़ी गुड इमर्जिंग इकोनॉमी निकल के आ रहा है अब। सो बेसिकली काफ़ी टाइम लगेगा हमने चाइना को कैच करने, बिकॉज चाइना ने ये सारी पॉलिसी 1970 to 80 में अपना ली थी और हमने थोड़ा सा लेट कर दिया था इस चीज़ के अंदर। अब उसके बाद एयर पावर की बात करते हैं। तो इंडिया के पास 2210 टोटल एयरक्राफ्ट है, वहीं पर चाइना के पास है 3284। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और स्पोर्टिंग सभी आ गया। अब अलग अलग कैटेगराइज करके देखते हैं। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इंडिया के पास है 577, वहीं पर चाइना के पास है 1199। और हालांकि इंडिया के अंदर इसमें काफ़ी जो एयरक्राफ्ट है वो पुराने हैं जो हमने पहले खरीदे थे। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो सेटबैक है एक इंडिया के लिए। सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया जो है
उसके नॉर्थ में हिमालयज लाई करते हैं, और उससे भी आगे अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे तिब्बत है। तो चाइना के पास कितना भी एडवांस एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, वो तिब्बत के अंदर आएगा तो उसको इतनी ज़्यादा हाइट पे हो गया तो वो ज़्यादा वेट या ज़्यादा मिसाइल कैरी नहीं कर सकता। और दूसरी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी अच्छी से बर्निंग, तो कोई भी अगर फाइटर जेट है तो वहाँ पे वो अपना 100% नहीं दे सकता। तो इंडिया को कहीं न कहीं नेचर ने एक बेनिफिट दिया। बेसिकली इंडिया के फाइटर जेट जितने भी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं युद्ध में अपनी क्षमता दिखाई। और वहीं पर अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने किसी भी कभी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो अपनी क्षमता नहीं दिखा पाए। तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को कहीं न कहीं फाइटर जेट में मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। क्योंकि चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रियाँ वो खुद की सेटअप कर रखी है उन्होंने, तो वो ईज़िली हार्डवेयर और जो अदर इक्विपमेंट हैं फाइटर जेट्स के या अदर आर्सेनल्स के, तो वो ईज़िली उसको अवेलेबल करा लेते हैं टाइम पर, बट इंडिया के अंदर नहीं है। अब बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर्स के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हेलीकॉप्टर्स के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब टैंक्स की बात करते हैं। बेसिकली पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध टैंक्स की नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि माउंटेन एरिया है वो, हिल्स हैं वहाँ पे, और हिमालयाज़ जो माउंटेन रेंज है और फिर तिब्बत का पठार है, तो वहाँ पे टैंक्स नहीं जा सकते। अगर बात करें टैंक्स के, तो इंडिया के पास है 4614, वहीं पर चाइना के पास है 4950। अब चाइना का एरिया भी ज़्यादा, वहाँ पे प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, कम्युनिस्ट कंट्री है, कोई विद्रोह ना हो जाए उसके लिए टैंक उसको रखने पड़ते हैं, ताइवान साइड उसको रखने पड़ते हैं, उइगर मुसलमानों के लिए वहाँ पे रखने पड़ते हैं, उसका बॉर्डर एरिया, उसके पास डिस्प्यूट ज़्यादा, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होते हैं। तो बेसिकली कहीं न कहीं उसको टैंक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और इंडिया को टैंक्स किस लिए चाहिए? चाइना के लिए तो चाहिए नहीं, और पाकिस्तान के लिए इंडिया को ये टैंक चाहिए, और पाकिस्तान के लिए ये मोर देन इनफ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही कोलैप्स हो चुकी है। उसके पास बजट ही बिलियंस में 7.5 बिलियन निकाल रहे हैं वो आर्मी के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है कि कहीं से आ पाएगा। अब आर्मर्ड व्हीकल्स, ये वो वाले व्हीकल होते हैं जिसके अंदर सेना एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाती है, रफ ट्रेन्स हो या फिर हिली एरिया हो, तो हर जगह पर इससे वो जा सकते हैं। तो इंडिया के पास ये 1 लाख के नियर अबाउट है, वहीं पर चाइना के पास 1,74,000 है। सो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था कि चाइना के अंदर कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, एरिया भी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाली वॉर के अंदर। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हिमालयाज़ रेंज हो गई और उससे नॉर्थ की साइड होगा तिब्बत। सो बेसिकली कितना भी फाइटर जेट क्षमता वाला वो इसको काउंटर नहीं कर सकता, बिकॉज़ यहाँ पे वो अपनी 100% जो कैपेबिलिटी वो नहीं दिखा सकता, और टैंक्स का तो यहाँ पे लड़ाई हो ही नहीं सकती, टैंक्स का तो वॉर ये हो ही नहीं सकता। अब नेवल पावर की बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इंडिया काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री अपनी जो है वो ओशियंस या फिर वाटर के अंदर शेयर करता है, वहीं पर चाइना भी। अब हमने डिस्कस कर लिया कि टैंक और फाइटर जेट के बारे में कि वो कैसे यूज़फुल है, नेचर कैसे यूज़फुल है, बट एक नेवल पावर है जिसके अंदर इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, बिकॉज़ फ्लीट स्ट्रेंथ बात करें तो इंडिया काफ़ी पीछे है चाइना से, 730। और एयरक्राफ्ट कैरियर में इंडिया ने एक अभी अपना बनाया था, तो इसलिए तो ये दोनों यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं। बट सबमरीन की बात करें तो इंडिया काफ़ी पीछे है। हालाँकि हमारी सबमरीन्स अब आ रही हैं, लेकिन मेड इन इंडिया की हमें शुरुआत करनी होगी अगर हमें चाइना को कैच करना है। यहाँ पे चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमसे, और डिस्ट्रॉयर के अंदर भी चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। सो बेसिकली इंडिया के अंदर सोल्जर्स काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी प्राउड ही हैं कि इंडिया के सोल्जर्स ने कभी भी किसी वॉर के अंदर हमको हारने दिया है। एक 1962 की वॉर थी जिसके अंदर हमको थोड़ा-सा सेटबैक रहा, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। सो बेसिकली एक नेवी है जिसके अंदर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे लिए टू फ्रंट वॉर लाइक भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से हमें साथ में वॉर करनी पड़ सकती है। सो बेसिकली इसके लिए भी हमको तैयार कहीं न कहीं रहना पड़ेगा। इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर जो है फिलहाल तो ताइवान को कैप्चर करने की फिराक में है चाइना, और वो भी कुछ ईयर लग सकते हैं। 2025 की प्रिडिक्शन कर रहे हैं यूएस के जो कमांडर्स इन चीफ हैं। सो बेसिकली ये था आर्मी कंपैरिजन इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि चाइना हमसे आगे, हाँ हमारे लिए कुछ सेटबैक भी हैं कि उनकी इकोनॉमी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहीं ना कहीं 500 से 550 बिलियन डॉलर रहता है, वहीं इनका काफ़ी ज़्यादा रहता, हमसे 6 ट्रिलियन के अबाउट रह जाता है, और इकोनॉमी तो ये काफ़ी आगे जा रहे हैं। बट हमको भी काफ़ी नीड है जल्दी से जल्दी हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने की और चाइना को कैच करने की और उसको सरपास भी करने की, बिकॉज इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी निकल के आ रहा है। अब हमारे यहाँ भी मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर के लिए काफ़ी वर्क हो रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।